साल 2017 की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने ना हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन होती है उसे बिल्कुल धुंधला कर दिया था। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इस मामले के सारे सबूत आज भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। तो चलिए चलते हैं उस वक्त में। साल था 2017। चारों तरफ रात का अंधेरा और बस एक ही आवाज। ये कोई आम जुर्म की कहानी नहीं है, ना कोई चोरी ना कोई हिंसा, ये कुछ और ही था। तो चलिए परत दर परत इस अनदेखे आतंक को समझते हैं। हुआ ये कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांवों में हजारों औरतें एक अजीब दहशत का शिकार हो रही थीं। वो रात में सोती और सुबह उठकर देखती तो उनकी चोटी मतलब उनके बाल रहस्यमय तरीके से कटे हुए मिलते थे। अब सवाल ये था कि हमलावर कौन था, क्योंकि किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी ताकत हो। अब जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की ना, तो ये और भी ज्यादा उलझता चला गया। तो आइए देखते हैं कि पुलिस के रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट से इस रहस्य के बारे में क्या सुराग मिले। जांच में एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न सामने आया। मतलब लगभग हर केस में दो बातें बिल्कुल एक जैसी थीं। पहली कि जिन औरतों के साथ ये हुआ उन्होंने घटना से ठीक पहले कोई अजीब सी रोशनी, परछाई या फिर कोई अनजान गंध महसूस करने की बात कही। और दूसरी बात, किसी भी मामले में जोर जबरदस्ती या चोट का कोई निशान नहीं था। बाल एकदम बिल्कुल सफाई से काटे गए थे। अब पुलिस के लिए तो ये एक पहेली बन गई। शुरू में तो उन्होंने इसे हमले का प्रयास मानकर केस फाइल किया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें यह समझ आ गया है कि इसके पीछे कोई क्रिमिनल मोटिव, मतलब कोई आपराधिक इरादा तो है ही नहीं। ना चोरी हुई, ना लूटपाट हुई, कुछ भी नहीं। और बात इतनी बढ़ गई, सोचिए जरा कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य प्राणी ने ये किया है। इससे पता चलता है कि पुलिस वाले खुद कितने हैरान और परेशान थे। देखिए, जब लॉजिक और साइंस जवाब नहीं दे पाते ना, तो डर अपनी जगह बना ही लेता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने पूरे इलाके में एक खौफनाक माहौल पैदा कर दिया। उस वक्त ना समाज में दो अलग अलग कहानियां चल रही थी। एक तरफ थे आम लोग जो इसे किसी तांत्रिक की करतूत या किसी भूत प्रेत का हमला मान रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ थी पुलिस की जांच, जहां ना तो कोई क्रिमिनल मोटिव मिल रहा था और ना ही कोई फिजिकल एविडेंस। और इस फैलती आग में घी डालने का काम किया सोशल मीडिया ने। ये जो डर था ना, वो एक वायरस की तरह एक गांव से दूसरे गांव, फिर एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैल गया। खबरें इतनी तेजी से वायरल हो रही थीं कि पूछिए मत। इस डर का असर अब लोगों की रोज की जिंदगी पर साफ दिखने लगा था। लोगों ने खुद को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय शुरू कर दिए। कोई दरवाजे पे नींबू मिर्च टांग रहा है, तो कोई दीवारों पर मेहंदी के छापे लगा रहा है। सब कुछ बस इसलिए कि वो अनदेखी बुरी ताकत दूर रहे। लेकिन क्या हो अगर असली मुजरिम बाहर कहीं हो ही ना, बल्कि हमारे अपने अंदर हो? अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प मोड़ पे आ गए हैं। ये है दिमाग का खेल। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस, यानी सामूहिक मनोवृत्ति। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसी हालत है जहां बहुत ज्यादा तनाव या डर जब एक साथ बहुत सारे लोगों पर असर डालता है, तो उनका दिमाग खुद ही शरीर में ऐसे लक्षण पैदा करने लगता है जिनका बाहर कोई कारण होता ही नहीं है। और ये सिर्फ कोई मन का वहम नहीं था, ये भी जान लीजिए। मेडिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि जिन औरतों के साथ ये हुआ, उन्हें सच में चक्कर आना, सिरदर्द होना, ऐसे असली लक्षण महसूस हो रहे थे। उनका दर्द बिल्कुल असली था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली अपराधी कोई बाहरी हमलावर था ही नहीं, बल्कि वो था बहुत ज्यादा डर, जिसकी वजह से पीड़ित का अपना दिमाग ही ये सब कर रहा था। ये सब दिमाग की ही उपज थी। तो फिर आखिर सच था क्या, और लोगों ने किस बात पर यकीन किया? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां सवाल सिर्फ एक है, ये सच था या वहम? सरकारी रिकॉर्ड्स देखें तो पुलिस ने इस फैलती हुई दहशत को रोकने के लिए कुछ केस मानसिक बीमारी या फिर खुद को चोट पहुंचाने का मामला बताकर बंद कर दिए। लेकिन आम लोगों ने इस थ्योरी को कभी भी नहीं माना। उनके लिए तो ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। और ये जो दो राय है ना, ये आज तक बनी हुई है। हजारों लोग आज भी यही मानते हैं कि ये कोई काला जादू था, तो वहीं बहुत से लोग इसे एक दिमागी हालत से जोड़कर देखते हैं। सच क्या है, इस पर कोई एक मत नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है, वजह चाहे जो भी रही हो, काला जादू, वहम या दिमागी हालत,
जिस रात वो चोटी कटी थी, उस रात का डर वो 100% असली था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या हमारा इंसानी दिमाग किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा डरावना हो सकता है?